हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में हमने लर्निंग आउटकम्स निकालनी है। जैसे कि मैं हिंदी टीचर हूँ, मैंने हिंदी की लर्निंग आउटकम्स निकाली हुई हैं। तो अब ये लर्निंग आउटकम्स को हमने निकालना है, इसके लिए वही फाइल खोलनी पड़ेगी। वो फाइल कैसे खोलनी है, कौन से फिल्टर लगाने हैं, वो मैं इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखा रही हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि लर्निंग आउटकम में हमें ऑप्शंस में क्या क्या है। हमने लर्निंग आउटकम्स में वेटेज दे रखी होंगी, उन वेटेज जो होंगी जिसमें 0 बच्चों का रिजल्ट आया है वो भरना है। 33% से लेस वाला रिजल्ट आया है, देखिए ये देखिए 0, 33% से कम वाले, 40% से कम वाले, 80% से ज़्यादा वाले और 90% से ज़्यादा वाले, ये हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमने यहाँ पे फिल करनी है। और लर्निंग आउटकम्स कैसे निकालनी है वो मैं अभी वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ वो फाइल खोल के। अब देखिए ये फाइल हमारी खुल गई है। तो हमने ये से पहली, दूसरी, तीसरी ऑप्शन स्टूडेंट सेलेक्ट डेटा फॉर रिपोर्ट, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेटा। यहाँ पे हमने फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर कर लिया। फॉर एग्जांपल कुराली ब्लॉक जो है, यहाँ पर जितने भी स्कूल्स होंगे ये फिल्टर लगाने से मेरे सामने ये, क्योंकि मैंने पहले से ये फिल्टर लगा रखा है अपने स्कूल का, तो यहाँ पे सीधा मेरा ही स्कूल आ रहा है। तो आप मेरे स्कूल से ही समझ लीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे स्कूल नेम, स्कूल आईडी, स्टूडेंट नेम आईडी, ये वगैरह तो आ गया, ठीक है। अब देखो पहले 2 वीडियोस में हमने देख लिया बच्चों के मार्क्स वाला है और बच्चों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ओवरऑल। अब हमें चाहिए लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट। अभी हम लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट चाह रहे हैं, तो लर्निंग आउटकम खोलेंगे। ये लर्निंग आउटकम है, ठीक है। अब ये जो लर्निंग आउटकम है इसकी हमें रिपोर्ट चाहिए, तो अब हम रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए अब ये है हमारे सामने ये लर्निंग आउटकम्स आई हैं। अब ये जो लर्निंग आउटकम्स आई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने स्कूल के साथ में और भी स्कूल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीधा यहाँ पे देखना है। अब ये कैलकुलेट हो रही है, वैसे थोड़ी देर वेट करती हूँ। जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया रिपोर्ट के लिए, उसकी लर्निंग आउटकम मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। जब ये मेरे ही स्कूल की खुलेगी लर्निंग आउटकम की जो रिपोर्ट है, उसको मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम के साथ साथ में वेटेज वाला भी इसी वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे वेटेज भी दी हुई है, व्हाइट कलर का जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, नीचे से सेकंड लास्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने उठाया, देखिए यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें हमने उठाई। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वाइज जो बच्चे हैं, देखिए मेरी 6th क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या आपको 23 आपको जितने भी काउंट है बच्चों का, क्या वो क्लियरली दिखाई दे रहा है? ये सही है, आपके स्कूल का डाटा आ गया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन वाइज हमें उनके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 के 20, 20 के 20 क्वेश्चंस का बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उसकी रिपोर्ट है ये। तो 23 बच्चों के पूरे 20 क्वेश्चंस की लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट है ये। अब इसमें देखेंगे हमने यही रिपोर्ट जो अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वही रिपोर्ट वहाँ पे पेस्ट करनी है। पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने इस डाटे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चाहिए रिपोर्ट, इसलिए मैं इसके सारा कुछ यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। कॉपी मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसको, अब मैंने उसे रिजल्ट को वहाँ से जो कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये लर्निंग आउटकम की जो रिपोर्ट है मेरी, इसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे, वो है हमारा वेटेज का कॉलम। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये हमारा वेटेज का कॉलम है। अब इसमें हमें ये पूछा जा रहा है, जो सबसे पहला हमारा जो कॉलम था उसमें हमें ये पूछा जा रहा था कि आपके 0% वेटेज किस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारे 20 के 20 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। 20 के 20 क्वेश्चंस की जितने भी स्टूडेंट्स ने ये जो क्लास में थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, तो वो स्टूडेंट्स ने कि उनकी वेटेज किस तरह से निकल रही है हर क्वेश्चन पे, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है पूरी क्लास की, वो हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए जैसे सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसकी एवरेज है इसमें 23 में से 17 बच्चे जो हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है
और 0 बच्चे हैं जिनका गलत है। ब्लैंक्स 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे जिन्होंने या तो एब्सेंट है, जिन्होंने ये क्योंकि सभी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं तो सबमिट तो तभी होता है, तो ऑब्वियसली ये बच्चे गैर हाजिर हैं। तो लर्निंग आउटकम का नेम, हर एक क्वेश्चन का एक कोड दिया हुआ है पीछे की तरफ से, आप ये कोशिश करना कि ये कोड लिखने का, बट अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इट्स ओके। हमें क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। अगर हमसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर कौन कौन से क्वेश्चन में बच्चों की जो एवरेज है 80% से अबव है, वो वाला एग्जाम्पल इसमें आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 80% से अबव वाला जो चांस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चलो 33% से अबव वाला से बिलो वाला जो चांस देखते हैं हम। देखिए ये 17% है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब उनमें जो अभी मैं फाइल जो पहले आपको दिखाई है, दोबारा मैं वो फाइल दिखाती हूँ आपको, उसमें हमें डाटा भरना है कि ऐसे कितने क्वेश्चंस थे हमारे जिसमें 33% से कम बच्चों की जो वेटेज है वो आई है। तो वो हमने इसमें देखेंगे, हमने किस किस क्वेश्चन में हमारी 33% से कम, ये वाली कैटेगरी इसमें आ गया। और देखिए इस क्वेश्चन में भी 33% से कम वाली जो वेटेज है वो देखेंगे इसमें कहाँ पे आ रही है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ रही है, 15th नंबर क्वेश्चन भी है और 14th नंबर क्वेश्चन भी है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ये 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें जो उन्होंने हमसे पूछा कि 33% से कम परफॉर्मेंस जो है वो किन किन क्वेश्चंस में आई है, वो हमने देख लिया। ये क्वेश्चंस हैं और कितने कितने हैं ये भी हम भरेंगे। देखिए अब मैं दोबारा से अपनी वाली जो फाइल जो मैंने भरी हुई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लर्निंग आउटकम जिसमें बिल्कुल 0 है, 0 वाला तो कोई रिजल्ट नहीं था तो वो मैंने नील लिख दिया। सेकंड वाला ऑरेंज वाला कॉलम देखेंगे, लर्निंग आउटकम जिसमें वेटेज जो है वो लेस देन 33% है। अभी हमने देखा अभी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन नंबर 17 में 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें 33% से कम एवरेज आ रही थी मेरे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में। तो मैंने लर्निंग आउटकम इन विच वेटेज इज लेस देन 33%, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर भर दिए और टोटल उसका काउंट लिख दिया 3। इसी तरह से लर्निंग आउटकम्स इन विच वेटेज इज लेस देन 40%, ये निकाल लेंगे हम। इसी तरह से जिनमें 80% से ज्यादा है वेटेज वो निकालेंगे और उनके भी क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन नंबर है, इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मेरे जो बच्चे हैं 80% से ज्यादा उन्होंने परफॉर्म किया है। 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 16, 18, 19, 9, 12 जितने भी हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं और टोटल 11 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मेरे जो इस क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो वेटेज है वो 80% से ज्यादा पड़ रही है। तो इसी तरह से ये जो 5 कॉलम्स हैं, सबसे पहले वाला कॉलम किसमें जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल 0 है वो लिखनी है, किसमें परफॉर्मेंस 33% से कम है वो लिखनी है, किसमें परफॉर्मेंस है जो 40% से कम है, किसमें परफॉर्मेंस 80% से ज्यादा है, किसमें परफॉर्मेंस 90% से ज्यादा है। तो ये हमने लर्निंग आउटकम का हमने यहाँ पे रिजल्ट भर देना है। यहाँ तक 3 चीजें मैं आपको, ये तीसरा वीडियो है मेरा, 3 चीजें मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। पार्ट 1 में हमने टोटल बच्चों के जो मार्क्स आए थे उन मार्क्स को हमने परसेंटेज के हिसाब से लिख दिया। पार्ट 2 में हमने देखा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ओवरऑल में 40% से कम और 80% से ज्यादा बच्चों की काउंट कितनी, यहाँ पे सिर्फ काउंट पूछी है। लेकिन लर्निंग आउटकम में हमें क्वेश्चन नंबर भी पूछा है। लर्निंग में हमने काउंट तो बतानी है कि लर्निंग आउटकम कितने थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 बच्चे थे जिनके 80% से ज्यादा है, काउंट तो बताना ही, उसके साथ ही क्वेश्चन के नंबर भी हमने यहाँ पर लिखने हैं कि किस किस क्वेश्चन में हमारी वेटेज जो थी ज्यादा थी कम थी, हमें पूरा इसके हिसाब से बताना है। अब इसी वीडियो में मैं वेटेज वाला भी वेटेड एवरेज जो एक्चुअली हम पहले निकाल चुके हैं, एक बार फिर से इसी वीडियो में मैं आपको पॉज करके बताती हूँ कि वो कैसे निकालनी है। इसी रिपोर्ट से हमें निकल जाएगी, जो हमने अभी रिपोर्ट वहां से उठाई है, जो अभी हमने रिपोर्ट यहाँ से उठाई है। देखिए ये जो जिन मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, जिन मार्क्स में से हमने कैलकुलेट किया है कि 33% से कम कितने हैं, 30% से कम कितने हैं, 26% से कम कितने हैं, 33% से कम कितने हैं, 40% से कम कितने, 80% से ज़्यादा कितने बच्चे हैं और 90% से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, ये हम मार्क्स देख रहे हैं। ये जो वेटेज है, वेटेज दोबारा देखिए एक बार, मैं फिर से लिख रही हूँ, वेटेज वाला जो कॉलम है इसी में ही हमें सारे क्वेश्चंस 20 के 20 क्वेश्चंस की वेटेज है, इसी को हमने अपनी कॉपी पे उतारना है या जहाँ पर भी आप उतारना चाहते हो, इसी से हम लर्निंग आउटकम्स निकाल रहे हैं।
इसी के साथ लर्निंग आउटकम के साथ इसी डेटा से हमें जो है वेटेड एवरेज भी निकालनी है। और एवरेज कैसे निकालेंगे इसको, ये जो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 क्वेश्चंस को इन सब के साथ टोटल करना है, जैसे कि ये 73.91, 52.17, 60.87, इसी तरह से टोटल 20 के 20 क्वेश्चंस का हमने टोटल लगाना है और इस टोटल को हमने 20 से डिवाइड कर लेना है। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारी उस क्लास की वेटेड एवरेज होगी। उस क्लास की वेटेड एवरेज अब हमें समझ में आ गया है, चारों की चारों चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। सबसे पहली चीज़ हमने बच्चों के मार्क्स के हिसाब से उनके ब्लैंक्स परसेंटेज 33 से कम, 30%, 40, 80, 90 वाली परसेंटेज निकाली। दूसरी हमने अभी वेटेड एवरेज निकाली कि भाई जो हमारी लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम में से टोटल लगा के 20 से डिवाइड करके पूरी क्लास की वेटेड एवरेज जो भी निकली वो उसकी वेटेड एवरेज की परसेंटेज है। इसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और ओवरऑल में बच्चों का रिजल्ट 40 से कम और 80 से ज़्यादा किस तरह से यहाँ पे लिखना है। और लर्निंग आउटकम में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि लर्निंग आउटकम में हमने कोई नंबर भी मेंशन करने हैं इसके साथ ही। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से चारों की चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और आप अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम सुमन शर्मा है, मैं सरकारी हाई स्कूल फांटवा में हिंदी पढ़ाती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।